भारत में किसी व्यक्ति को उसके व्यवसाय के कारण सफाई कर्मी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो निश्चित रूप से अपने जन्म के कारण सफाई कर्मी है, चाहे वो सफाई करता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों। एक सफाई कर्मचारी जो कड़ी मेहनत करता है लेकिन उसे उतना सम्मान नहीं मिल पाता जितना उसे मिलना चाहिए। क्यों? आज के वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। सफाई कर्मचारी शब्द के इस्तेमाल से पहले मैनुअली स्क्वेंजरों यानी हाथ से काम करने वाले मेहतर की पहचान उनके जाति के शीर्षक से की जाती थी, जैसे मेहतर, भंगी, वाल्मीकि या दलित। सफाई कर्मचारी विभिन्न प्रकार के रोजगार स्थितियों में काम करते हैं। वे या तो सरकारी कर्मचारी होते हैं, निजी सेवा प्रदाताओं यानी कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी होते हैं, या अनौपचारिक कर्मचारी होते हैं। सरकार द्वारा नियोजित सफाई कर्मचारियों के पास आमतौर से तुलनात्मक रूप से अच्छा बुनियादी ढांचा, उपकरण और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई होते हैं। उदाहरण के लिए मुख्य नालियों को साफ करने या अपशिष्ट जल संचार संयंत्रों को संचालित करने का कार्य आमतौर पर औपचारिक सरकारी कर्मचारियों या निजी कंपनियों द्वारा किया जाता है, जबकि अनौपचारिक कर्मचारी घरों में मैनुअल खाली करने की सेवाएं प्रदान करते हैं, विशेष रूप से जहां ट्रक की पहुंच नहीं है। वे पंजीकृत या कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है और अक्सर बिना किसी सुरक्षा के काम करते हैं, भेदभाव और कलंक का सामना भी करते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस संबंध में कहा है कि भारत में किसी व्यक्ति को उसके व्यवसाय के कारण सफाई कर्मी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह निश्चित रूप से अपने जन्म के कारण सफाई कर्मी है, चाहे वह सफाई करता है या नहीं। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। हमारे देश में 9 करोड़ से अधिक वाल्मीकि हैं, लेकिन हर संस्थान और गांव में सफाई कर्मचारी के नाते वाल्मीकि ही क्यों मिलते हैं? दुनिया में सबसे बड़ा अभिशाप किसी जाति को मिला है कि वो जन्मते ही सफाई कर्मी बन जाए। समाज के सबसे निंदनीय कार्यों को करने का खामियाजा मुख्य रूप से दलितों को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हाथ से मैला ढोने वालों में से 97% दलित हैं, जो कि हिंदू जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर है, जिसे सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है और जो ऊपर बताए गए अपमानजनक कामों तक ही सीमित है। जैसे जैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है, बच्चे अपने पिता को खो रहे हैं, पत्नियां विधवा हो रही है और भारत मेहनती और निर्दोष नागरिकों को खो रहा है। वे सड़कें, सीवेज रेखा, शौचालय की सफाई, डोर टू डोर कचरा संग्रह, कचरा लादना और उतारना, डंपिंग यार्ड में काम करना आदि कार्य करते हैं। प्रतिदिन वे बेकार खाद्य पदार्थ, टिश्यू पेपर, बेबी डायपर, कुत्ते की गंदगी, गाय का गोबर, मृत जानवर, सीवेज का धुआं और खतरनाक गैस, धूल और अन्य कई अपशिष्ट उत्पादों से निपटते हैं। इसलिए झाड़ू लगाते, धूल इकट्ठा करते, लादते और उतारते समय वे अपशिष्ट पदार्थों के सीधे संपर्क में आते हैं, जिनमें बहुत सारे खतरनाक वायरस और संक्रमण होते हैं। बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के और जिस चीज से वे निपटते हैं उसके खतरे के बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं होती। वे अगर प्रतिदिन शराब भी पीते हैं तो इसका भी औचित्य है। गंदगी, धुएं और बदबू में बिना पिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काम के बाद भी बिस्तर से बदबू और गंदगी की तस्वीरें आती रहती है, इसलिए खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए वे खाने और सोने के लिए शराब पीते हैं। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि दीर्घकालीन सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक कलंक के कारण उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का प्रतिशत भी ज्यादा है। अधिकांश सफाई कर्मी गंभीर चिंता और अवसाद से पीड़ित हैं। हम आप मैनुअली स्क्वेंजरिंग को समाप्त करने में अनेक तरीकों से मदद कर सकते हैं। उनको अधिक से अधिक अपनापन देने की कोशिश करें। सफाई कर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, उन्हें उनके कार्य के लिए धन्यवाद दें और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। अपने आसपास की जगह को स्वच्छ रखें और कचरा उचित स्थानों पर डालें। इससे सफाई कर्मियों का काम कम हो जाएगा और वे सुरक्षित रहेंगे।
यदि संभव हो तो मैनुअल स्कैवेंजरिंग में लगे लोगों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करें ताकि वे अन्य रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। इन छोटे छोटे कदमों के माध्यम से हम आप भी मैनुअल स्कैवेंजरिंग को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और एक स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं।